मौन हमें बिना किसी प्रयास के भी भीतर की शांति की ओर ले जाता है। मौन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त है स्वयं को शांत रखना और दूसरा है शांत होना। यदि किसी व्यक्ति को शांति चाहिए तो उसे शांत रहने का अभ्यास भी करना होगा। चाहिए तो शांति, मगर दिन भर अगर वो शोरगुल के बीच में रहेगा और खुद भी शोरगुल करता रहेगा तो शांति उसके पास आएगी कैसे? शांत रहना व्यक्ति का अपना फैसला है और जो अपने इस फैसले पर अड़िग रहता है वही व्यक्ति मौन भी रख सकता है। मेरा फैसला है, मैं हर हाल में शांत रहूंगा और इसीलिए मैं मौन भी रख लेता हूं। व्यक्ति की अशांति का सबसे बड़ा समाधान अगर कहीं से निकलता है वो तो मौन के रास्ते से ही निकलता है। क्रोध का अगर कोई सबसे बड़ा समाधान निकलता है तो भी वो मौन से ही निकलता है। क्रोध और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं। पूरा सफाया कर जाते हैं तब पता चल जाता है कि क्रोध ने और आंधी ने हमें क्या नुकसान पहुंचाया है। कुछ लोग होते हैं जो ठोकर खाकर संभलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को ठोकर खाते हुए देखकर संभल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठोकर पर ठोकर खाते रहते हैं मगर फिर भी नहीं संभलते हैं। एक व्यक्ति है जिसने क्रोध किया, क्रोध करने के बाद उसे पश्चाताप भी हुआ, उसकी पीड़ा भी महसूस हुई, मगर फिर भी वो बार बार क्रोध करता चला जा रहा है। तो आदमी वो ऐसा है जो कि एक ही पत्थर से बार बार अपना माथा फोड़ रहा है। एक व्यक्ति है जिसने दूसरे को क्रोध करते हुए देखा, उसके घर में परिणाम आते हुए देखे और संभल गया। उसे समझ आ गई कि ये चीज करने जैसी नहीं है, इसका हमेशा नुकसान होता है। ऐसा व्यक्ति ही समझदार और प्रज्ञाशील होता है। एक व्यक्ति वो है जो क्रोध पर क्रोध करता चला जा रहा है और 70 वर्ष का हो गया तब भी पूछो क्रोध आता है, झट से यूं हाथ ऊपर उठाता है जैसे उसने कोई गोल्ड मेडल ले लिया है। शांति व्यक्ति का अपना फैसला है और अगर शांति चाहिए तो हमें शांत रहना सीखना होगा। और शांत अगर रहना सीखना है तो हमें जहर पीना आना चाहिए। और जहर कोई वो जहर नहीं पीना है कि जो कोई सांप के द्वारा दिया जाता है। जहर वो पीना है जो हमारे आसपास के वातावरण में घुलता है और हम उस जहर को पीने के आदी हैं। कोई बात नहीं। उसके पास अगर समझदारी होती तो वो टेढ़ी बात नहीं बोलता, पर हम भी अगर टेढ़ी बात बोल रहे हैं तो दोनों एक जैसे ही नासमझ हैं। एक बच्चा गलती करता है और पिता को सहन नहीं होता, थप्पड़ मार देता है। दोनों ही बेवकूफ। बच्चा तो बच्चा है ही, पिता भी अभी तक बच्चा ही है जो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि एक 6 साल के बच्चे से अपन समझदारी की कैसे उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि मेरा 6 वर्ष का बच्चा भी उतना ही समझदार मेरे सामने होना चाहिए जितना मैं 60 वर्ष का दादा समझदार हूं। मौन रखना और मौन रहना, ये मौन के 2 अलग अलग चरण हैं। यदि हम रोजाना 2 घंटा भी मौन रखते हैं तो ऐसा करने से वाणी के द्वारा खर्च होने वाली ऊर्जा को हम बचाने में समर्थ हो जाते हैं। मौन रखना
सबसे उत्तम सामायिक है, मौन रखना सबसे उत्तम प्रतिक्रमण है। मौन रखना अपनी वाणी की लगातार खर्च होने वाली ऊर्जा को बचाने का सबसे अच्छा सेविंग अकाउंट है। घर में अगर कोई दादाजी 2 घंटा रोजाना मौन रखना सीख जाएं तो मेरा दावा है उस घर की आधी समस्याएं हल हो जाएंगी। दादाजी क्यों, कोई भी व्यक्ति 2 घंटा अगर रोज मौन रखता है तो ऐसा समझो जैसे उसने अपने गुल्लक में रोज के 200 रुपये उसने डाल दिए हैं। जीवन के साथ 2 चीजें जुड़ी हुई रहनी चाहिए, पहला है मौन और दूसरा है मुस्कान। जरूरत हो तो बोलिए, नहीं जरूरत है तो भौंकने की जरूरत नहीं है। मौन समाधान देता है और मुस्कान दूसरों के दिलों में जगह देती है। मौन अगर रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। किसी के भी दिल में जगह बनानी है तो कुछ मत कीजिए, केवल एक प्यार से क्या कर दीजिए, नॉट हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। अरे लड़की की एक स्माइल पाकर तो लड़का उसके लिए गैला हो जाता है। एक मुस्कान दे दी, इसका मतलब वो समझता है कि वैलेंटाइन डे तैयार हो गया अपने लिए। तो मुस्कान दिल में जगह बनाती है। 24 घंटे में एक बच्चा 24 बार हंसता है, और आज अगर आप 50 वर्ष के हुए हैं और एक दिन में अगर 250 बार मुस्कुराते हैं तो समझ लेना आप बड़े हो गए। और 24 बार भी नहीं मुस्कुरा पाते हैं तो समझ लेना अभी बच्चे हैं। बिल्कुल नहीं मुस्कुरा पाते तो समझ लेना अभी पैदा होना बाकी है। स्माइल प्लीज, कॉस्ट नथिंग, लॉस्ट नथिंग बट गेट्स एवरीथिंग। कुछ खर्च नहीं होता है, कोई कीमत नहीं देनी पड़ती है, मगर फिर भी चेहरे पर चमक लाने वाला, चेहरे पर कांति लाने वाला अगर कोई सबसे अच्छा क्रीम है तो क्रीम ही है। एक मुस्कान दे दो, हो गया तेरा काम। शरबत पिलाया कि न पिलाया, खाना खिलाया कि न खिलाया, पर एक मुस्कान भी दे दी तो आदमी आने वाले 24 घंटे तक हमें याद रखेगा। तो 2 आदतें हमारे साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, पहला है मौन और दूसरा है मुस्कान। मैंने सुना है कभी अकबर ने बीरबल से कहा था, तू इतना ज्ञानी है, तू इतना समझदार है, तो तेरे पिता कितने समझदार और ज्ञानी होंगे, होशियार होंगे। उसने कहा, राजन इसमें पूछने की क्या बात है, बेटा तो बाप का हूं, तो आज जो कुछ हूं अपने पिता की बदौलत हूं। अकबर ने कहा, तब तो एक काम करते हैं, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहूंगा और मैं कल सुबह तुम्हारे घर पर आता हूं तुम्हारे पिता से मिलने के लिए। बीरबल के माथे में खुजली हुई, क्योंकि उसे पता था कि ये तो कोई जरूरी नहीं है कि बाप होशियार हो तो बेटा भी होशियार हो, बेटा ज्ञानी हो तो पिता भी ज्ञानी हो, ये तो कोई गारंटी की बात नहीं है। और बीरबल के पिता को भी खबर लग गई कि कल तो अकबर आएंगे, बादशाह आएंगे मुझसे मिलने के लिए, पता नहीं किस तरह का सवाल कर दें। अब मेरा बेटा तो चालू है, वो हर बात को संभालना जानता है, पर उसने पिता ने अपने बेटे से कहा, यार कल को कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए। बेटे ने कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, आप तो केवल
जब राजा यहां पर आए, बादशाह यहां पर आए, तो अब तो केवल अपना 2 घंटे का मौन धारण कर लीजिएगा, बस केवल मुंह से तो एक तो मौन धारण कर लीजिएगा, और राजा जो कुछ भी पूछे तो ऊपर से मुस्कान और उन्हें दे दीजिएगा, मुस्कुरा लीजिएगा, बस इतने में आपका काम निपट जाएगा। और अगले दिन वाकई अकबर आए। पिता ने तो क्या किया? मौन धारण कर लिया। भाई साहब, मौन धारण नहीं किया, मौनम सर्वार्थ साधनम, मौन सब कुछ सिद्ध कर देता है। अरे पिता अपनी बेटी से पूछने जाए कि बेटा ये लड़का तुझे पसंद है, और लड़की ने जवाब नहीं दिया, मौन रखा, तो पिता क्या समझ जाता है? हाँ, बेटी की तरफ से हाँ है, ये देख लो, मौनम सर्वार्थ साधनम। अकबर आए, बीरबल के पिता मौन रहे, कुछ बातें भी की होगी, बस वो तो बोले आज तुम्हारे पिता कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोले आज रोज मेरे पिताजी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटा मौन रखते हैं, पर वो आपकी हर बात का जवाब देंगे, आप जो चाहे सो पूछ लो, और वो जो भी बात पूछते हैं वो तो केवल और अकबर जब लौटने लगे तो अकबर ने बीरबल से कहा, वाकई यार मान गए, तुम्हारे पिता तो तुझसे भी बड़े ज्ञानी हैं। मतलब मौन में भी उन्होंने मुझे सारी बातों का जवाब दे दिया। तू तो 50 शब्द बोलता है तब कहीं जाकर मुझे जवाब मिलता है, वो बिना बोले ही मुझे सारी बातों का जवाब दे गए। दुनिया में जितने भी शास्त्र बने हुए हैं वो शब्दों से नहीं पैदा हुए, वो उन महापुरुषों के महामौन से प्रकट होकर आए थे। फिर चाहे वो आगम हो तो महावीर के महामौन में से प्रकट होकर आए, फिर चाहे वो पिटक हो जो बुद्ध के महामौन में से प्रकट होकर आए। यहां तक कि कहते हैं कि कुरान और बाइबल भी जो आसमान से उतर कर आए हैं वो भी मोहम्मद और जीसस के महामौन में से ही उभर कर निकले हुए फूल हैं। तो मौन अंदर की गहराई देता है। लोग मौन के महत्व को समझते नहीं हैं, इसलिए उनको लगता है बोल बोल और बोल। तो बोल 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 में इतना बोलता चला जाता है कि वो जान ही नहीं पाता कि उसे कब बोलना है और कब मौन रहना है। चुप रहना भी आना चाहिए, इसलिए रोजाना 2 घंटा मौन रखने का अभ्यास करो। और मौन के दौरान अगर कुछ भी अच्छा बुरा घटित हो जाए तो उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया मत करो। वो भवितव्यता थी, होना था सो हो गया। अगर हमने मौन के दौरान केवल जुबान ही बंद रखी और मन को शांत होने का अगर अभ्यास नहीं किया तो मौन खतरनाक हो सकता है। फिर लगता है अभी मौन खुलने दे, फिर बताता हूं तुझे सारा। तो फिर वो अंदर में ऐसा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान पैदा करता है कि बाहर से आदमी मौनी बाबा होता है, अंदर से कंस और रावण बन जाता है। इसलिए मौन है तो मौन के दौरान जो होना था सो हो गया, घाटा भी मुनाफा भी। ओनली एक्शन नो रिएक्शन, दिमाग में लो। ओनली एक्शन नो रिएक्शन। क्रिया को केवल क्रिया रहने दो, प्रतिक्रियाओं में पड़ करके अपने मन को अशांत मत करो। और प्रतिकूल वातावरण बन जाए तो सहज रहो, अभी से तैयारी रखो कि प्रतिकूलता आएगी तो मुझे उसका कैसे सामना करना है। मुझे पता है
कि मैं जिस व्यक्ति को अपना भक्त मानता हूं वो व्यक्ति कभी भी मेरे लिए कमबख्त हो सकता है, इसलिए मैं कमबख्त बनने पर तैयारी नहीं करूंगा, बल्कि भक्त रहते ही उसके कमबख्त होकर के उसका सामना करने की तैयारी अभी से कर लूंगा। कभी एक बहुत बड़ी चित्र प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। चित्र प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने वाले को $1 करोड़ का इनाम था और चित्र प्रतियोगिता का विषय था शांति। लोगों ने तरह तरह के चित्र बनाए, $1 करोड़ का इनाम था, तो दुनिया भर से आर्टिस्ट इकट्ठे हुए थे और सबने अपनी अपनी खूबसूरत पेंटिंग वहां पर प्रस्तुत की। किसी ने चित्र में बनाया वो प्रकृति का सुनहरा दृश्य, उगता हुआ सूरज, सामने बहता हुआ झरना, कल कल निनाद करता हुआ झरना। किसी ने बनाया रात्रि का दृश्य और उसमें आसमान में चमकता हुआ चांद, सितारे और नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब। सबने अलग अलग तरह से चित्र बनाए। किसी ने गुफा में बैठा हुआ साधक बनाया, अलग अलग एंगल से बनाए, पर एक आदमी ने पेंटिंग में कुछ और बनाया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया, और आखिर में जब प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया गया तो ऐसे चित्र को प्रदर्शित किया गया जिसको मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो पाई और कहा कि जज से जरूर कोई गलती हुई। चित्र सबके सामने लाया गया था। चित्र में था चारों तरफ तूफान उठ रहा है, आंधी उठ रही है, पूरी प्रकृति उथल पुथल है। कहीं पर भूकंप की दरारें दिखाई गई है, कहीं पर ज्वालामुखी उठता हुआ दिखाई गया है। बोले इस चित्र में ऐसा क्या है कि जिसके कारण इसको प्रथम पुरस्कार दिया गया? ये शांति नहीं, ये तो अशांति है। जज सामने आए, कहा कि चित्र पर गौर करो, और चित्र पर जब गौर करने के लिए कहा गया, बोले हमने पूरा ध्यान से देखा। बोले और गौर करो। बोले और गौर कर लिया, सिवा तूफानों के और कुछ नहीं है। बोले गौर करो, इस तूफान के बीच में ही तुम्हें एक कोने में झोंपड़ी खड़ी नजर आ रही है। बोले हाँ है, झोंपड़ी तो है। बोले झोंपड़ी में देखो एक छोटी सी खिड़की भी है। बोले हाँ एक छोटी सी खिड़की भी है। तो बोले देखो उसमें एक लड़की भी खड़ी है। बोले हाँ एक लड़की भी खड़ी है, बच्ची खड़ी है, दिखाई दे रही है। बोले अब जरा उसके चेहरे पर ध्यान दो, वो कितनी ऐसे भयंकर तूफान के बीच भी वो शांत खड़ी है और मुस्कुरा रही है। बस इसी कारण इस चित्र को प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। जो 1000 तूफानों के बीच भी शांत रहना जानता है, जो 1000 बाधाओं के बीच भी मुस्कुराना जानता है, उसी की शांति महान होती है। उसी की शांति और उसी की मुस्कान दुनिया को कुछ देने में समर्थ होती है। इसलिए एक प्रेरणा जो मैं सब लोगों को दे रहा हूं वो है मौन और मुस्कान। सब बोलो, पहला क्या है और दूसरा है। तो मौन की प्रेरणा लेने के लिए होठों पर हाथ रखो। ये तो है हमारा पहला लोगो, पहला सिंबल। और हो सके तो अपना ये चित्र अपने मोबाइल से खींचना और अपने घर पर ले जाकर के बीच में टांग देना, ताकि जब भी हम गुस्सा करने को तत्पर हों तो हमारा ही पुत्र और हमारा ही पोता हमसे कह दे पापा, दादा, और आपको फीलिंग होगा नहीं यार मुझे मेरे गुरु चंद्र प्रभु ने कहा था क्यों। और ये मौन, दिखने में मौन है पर है बड़ा अनमोल है ये। और ये आपको कितने नुकसानों से बचाएगा? नंबर 1,
नेगेटिव वातावरण में जब आप मौन रहेंगे तो कितने तरह के नुकसानों से बचाएगा। नंबर 1, तीखी प्रतिक्रिया नहीं करने देगा। नंबर 2, मुंह से गाली गलौच नहीं निकलने देगा। नंबर 3, रिलेशन को खराब नहीं होने देगा। नंबर 4, हमारे मन में कषायों का अनुबंध नहीं होने देगा। नंबर 5, हमारी शांति को खंडित नहीं होने देगा। नंबर 6, हमारे मुंह से किसी भी तरह की निंदा आलोचना नहीं हो पाएगी। नंबर 7, पुरानी बातों का ठीकरा हम नहीं फोड़ेंगे। तो मौन के बहुत फायदे हैं। जब जब भी लगे कि नेगेटिव वातावरण हो गया, दुनिया भर के समस्त क्रोधों का अगर कोई समाधान निकल सकता है तो मौन के रास्ते निकलता है। तो 2 घंटे का मौन रखो। 2 घंटा ज़्यादा लगे तो 1 घंटे का मौन रखो। 1 घंटा ज़्यादा लगे तो 10 मिनट से ही शुरुआत कर दो कि सुबह 7 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक 15 मिनट का मौन। 15 मिनट में ही आपको चमत्कार मिलना शुरू हो जाएगा। वो 15 मिनट ने एक दुर्घटना में आपको फंसने से बचा दिया। मैं तो मौन का स्वाद जानता हूं, मौन का उजाला जानता हूं। मैं रोज 12 घंटे मौन करता हूं। एकमात्र जब मेडिटेशन कैंप करते हैं उस समय मैं रात में भी केवल साधना अभ्यास करने के लिए वाणी को खोलता हूं, पर वाणी होठ बोलती है, पर मैं मन से अंदर मौन होता हूं। मन से अंदर क्या रहता हूं? मौन, शांत। वाणी आपके उपयोग के लिए बोली जा रही है। मौन ने केवल वाणी को चुप रहना नहीं सिखाया, मौन ने मन को भी शांत रहना सिखाया। तो 2 घंटा मौन करने की आदत डालो। 12 वर्ष कोई व्यक्ति लगातार मौन रख ले तो वचन सिद्धि मिल जाती है, पर 2 घंटा भी अगर मौन रख लेंगे तो मन के 100 तरह के तनावों से बच जाएंगे। और दूसरा, मुस्कुराना मत भूलो। मौन जितना सुखदाई है, मुस्कान भी उतनी ही सुखदाई है, इसलिए मुस्कुराओ। खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुशियां दो। ऐसा नहीं खुद तो मुस्कुराओ और दूसरे के गोचाबाजी करो। वो पत्नी पहुंची अपने पति के पास और जाकर कहने लगी, लाइए लाइए आज आपके माथे पर तेल डाल देती हूँ। पति चौंका, यार आज क्या बात है, मेरी पत्नी मेरे माथे के तेल लगाएगी। बोले बड़ी खुशी की बात है, लगा दे भाई। और वो झट से एक कटोरा तेल लेकर आई और पति के माथे पर पूरा का पूरा तेल उड़े लिया। और बोले ये क्या किया, ये किया क्या तूने? बोले किया क्या था, ज्योतिषी के पास गई थी। बोले तेरा शनि हावी है। तो बोले कि तुम अपने देवता को जाकर के तेल चढ़ाओ। तो अब तुम ही बताओ, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तो तुझसे ज्यादा प्रिय मेरा और देवता कौन होगा? सो मैंने सोचा, ज्योतिष ने, पंडित ने कहा था कि जो तुम्हारा प्रिय देवता हो उसको चढ़ा दो। अब तुमसे ज्यादा प्रिय तो मेरा कौन होगा? गोचाबाजी मत करो। पति ने कहा, अच्छा हुआ तेरे पंडित ने नारियल फोड़ने का नहीं कहा। मैंने आपको मुस्कुराने के लिए कहा है, दूसरे की गोचाबाजी करने के लिए नहीं कहा है। तो एक आदत डालो। दिन में घंटे कितने? 24। मैं कम से कम 24 बार तो जरूर, एक दिन में 24 बार तो जरूर मुस्कुराऊंगा। अब अगर इसमें ज्यादा ब्याज चाहिए, ज्यादा चक्रवर्ती माल चाहिए, तो अब क्या करो, 1 घंटे में जितना आपको परसेंटेज बढ़ाना है उतना बढ़ा लो।
मैं तो कहूँगा आदत डालो, सुबह जैसे ही आँख खुली खुलते ही गुलाब के फूल को खिला लो, बस हो गया काम। ईश्वर को बाद में याद करो, पहले एक खिलाहट ले आओ। नाश्ता करने बैठो, पहले एक खिलावट ले आओ, उसके बाद नाश्ता करो। घर से दुकान के लिए निकलो, पहले एक खिलावट ले आओ मुस्कान की, उसके बाद दुकान के लिए निकलो। दुकान का शटर बाद में ऑन करो, उससे पहले एक मस्ती, एक आनंदमय स्थिति। ग्राहक के साथ बात करो तो आइए आइए आइए, पहले एक मुस्कान उसे जरूर दे दो, आधा काम यहां पर हो गया। शाम को घर लौट कर आओ तो मुस्कुराते हुए घर में लौट कर आओ। बहनों, अगर खाना बनाओ तो खाना बाद में बनाना, पहले अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर आ जाना, तो खाने का मज़ा कुछ और आएगा। नहीं तो जी बढ़ते 2 आइटम बनाओगे, मुस्कुराकर बनाओगे तो 4 आइटम दिल से बनाओगे। मैं तो कहूँगा, अगर कोई व्यक्ति टीचर है तो क्लास में जाते ही किताब बाद में उठाए, पहले अपने बच्चों को अपनी मुस्कान जरूर बांट दें। एक डॉक्टर मरीज को बाद में चेक करे, उससे पहले आओ आओ भैया और उसका स्वागत कर दो, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपकी दवा दुगुनी काम करना शुरू कर देगी। खाना बनाओ तो पहले मुस्कुरा लो। मेडिटेशन करने बैठो तो पहले एक मुस्कान की, सौम्य मुस्कान की खिलावट लाओ, और उसके बाद जब ध्यान करने बैठेंगे तो हमें हमारी हर सांस सुकून देगी, आनंद भरी लगेगी। तो 2 चीज़ें गांठ बांध लीजिए। पहला क्या है, सब बोलो, मौन, और नंबर 2, पहला नंबर 1 मौन, नंबर 2 अब मौन का लोगो बनिए, और अब मुस्कान का लोगो बनिए। बस ये 2 लोगो मार्केटिंग फंडा बनाते हैं ना, वो जैसे पतंजलि वालों ने 2 बाबा जी को अपना लोगो बना लिया, वैसे आप अपना ये 2 फेस का लोगो बना लो। पहला है मौन और दूसरा है स्माइल। प्लीज, भले ही बंद कर दो मोबाइल, पर चेहरे पर जरूर रखो स्माइल। बस ये 2 मुद्दे दिमाग में ले लो और अपने साथ आत्मसात करते हुए जीवन का आनंद लो।